सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में एक बार फिर हम बात करेंगे अजब करप्शन की गज़ब कहानी के उस स्कैंडल को जो जुलाई 2020 को मैंने हाईलाइट किया था अपने गुज़िश्ता टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर, जहां इस स्कैंडल को उठाने पर सीडीए का स्कैंडल जब मैंने उठाया तो फिर मालकान की जानिब से मुझे प्रेशराइज़ किया गया और स्टोरी दबाने के लिए ना सिर्फ सीडीए बल्कि उसके गिरदोनवां से बहुत से लोगों ने मुझे धमकियां भी दी और कोशिश की कि किसी तरह इस स्टोरी को दबा दिया जाए। लेकिन 4 जुलाई 2020 के दिन से लेकर अब तक सीडीए के तमाम स्कैंडल्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूं और तमाम शवाहिद के साथ हर स्टोरी को मंजर आम पर लाकर उन्हें बेनकाब करता हूं। अब सूरत हाल यह है कि 4 जुलाई 2020 को जो सीडीए का सबसे बड़ा स्कैंडल तारीख का मैंने हाईलाइट किया कि जिसमें यह बताया वाज़ेह तौर पर कि कॉरेजेंडम के नाम पर जिस तरह सेक्टर I-11, I-12 और मुख्तलिफ सेक्टर्स इस्लामाबाद के हैं जिसमें कॉरेजेंडम के नाम पर जाली और बोगस फाइलें तैयार की गई, जिसमें शामिल डायरेक्टर स्टेट उस वक्त का जो उस वक्त मौजूद था राना आतिफ, जिसे मेरे प्रोग्राम के बाद मअतल किया गया और HRD किया गया, जो अब इंक्वायरीज में भुगत रहा है, लेकिन वो इंक्वायरीज सिर्फ नाम नेहाद हैं। 4 जुलाई 2020 का वो दिन जब सीडीए का सबसे बड़ा स्कैंडल हाईलाइट किया जिसमें तकरीबन 260 के करीब वो बोगस और जाली फाइलें हैं जिनसे करोड़ों रुपए सरकारी अफसरान ने, ब्यूरोक्रेट्स ने जो सीडीए में इस वक्त बरजमान हैं, उसमें डायरेक्टर लैंड की बात की जाए, डायरेक्टर स्टेट की बात की जाए, डिप्टी डायरेक्टर्स की बात की जाए और फिर ऊपर तक यानी चेयरमैन तक तमाम लोगों को इसमें मुलव्वस किया गया और कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। कॉरेजेंडम है क्या, ये बोगस फाइलें कैसे तैयार हुई और किस तरह सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनाब मन्नान साहब खामोशी की नींद लिए सोते रहे। आखिर क्या होता रहा है कि भंग तो अब वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने इजाज़त दी है कि आप भंग की पैदावार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो कौमी इदारों में लोग न जाने सालों से भंग पिए सो रहे हैं, जिसकी मिसाल सीडीए में हमें नजर आती है। कॉरेजेंडम के हवाले से जब भी कभी मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, सीडीए के अफसरान से मुलाकातें भी की गई, तो सिर्फ नींद की गोली देने की कोशिश की गई कि तहकीकात जारी हैं। तो जनाब आली इस वक्त जो डीजी स्टेट हैं जिनके पास इजाफी चार्ज है, मैं बात कर रहा हूँ जनाब नवीद इलाही साहब से कि अब तक इंक्वायरी क्या की गई है, वो इंक्वायरी क्यों पब्लिक नहीं की गई। राना फरहान की बात करूँ, जुल्करनैन जुनेजो की बात करूँ, मैं बात करूँ सुहेल की, मैं बात करूँ समीर चौहान की और उसके साथ मुलविस उन तमाम अफसरान की, उन तमाम लोगों की, मैं बात करूं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की, मोहम्मद यूनुस की, मैं बात करूं डायरेक्टर इफेक्टिव्स की बात करूं, इफेक्टिव्स डिपार्टमेंट की बात करूं, वहां भी बहुत से लोग मौजूद हैं जिनके खिलाफ कार्रवाइयां कागजों में तो बनाई गई, उन्हें HRD तो किया गया, शायद मुअत्तल भी किया गया, जिन्हें अब आराम आराम से बहाल किया जा रहा है क्योंकि कमीशंस नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो इंक्वायरीज कहां तक पहुंची अब, क्योंकि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जैसे पहले भी प्रोग्राम्स में मैंने कहा था कि कॉरेजेंडम पे जो फाइलें बनाई गई, जो बोगस और फेक फाइलें बनाई गई, जिनके इम्बोज जाली थे, वो इम्बोज अब तक जानना क्यों मुमकिन नजर नहीं आ रहे। I-12 की ये 2 फाइलें हैं जिनके रेफरेंसेस में मैंने 12 बार सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं मन्नान साहब, उनका नाम लेके बता रहा हूं कि मन्नान साहब को 12 बार कहा कि इन फाइलों को भी चेक करवाएं और वो तमाम फाइलें जो 10 फाइलें पहले गई थी और मजीद 15 फाइलें और रिकॉर्ड का हिस्सा बनी हुई हैं, उस पर काम क्यों नहीं हो रहा। चेयरमैन सीडीए साहब क्यों अब तक मौक़िफ़ नहीं दे पा रहे हैं कि 12 बार मैंने खुद उनसे रब्ता किया कि इंटरव्यू दीजिए, बताइए कि सीडीए की परफॉर्मेंस कैसे है। एक तरफ डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात साहब को सदर पाकिस्तान अवार्ड से नवाज रहे हैं, तो दूसरी जानिब ICT का प्लान तबाह बर्बाद हो गया, इस पर हुकूमत खामोश है। क्यों कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं? कॉरेजेंडम पे नाम पर जो तहकीकात शुरू की गई थी वो कब मंजर आम पर लाई जाएगी? असासे क्यों डिक्लेयर नहीं करवाए गए उस वक्त से अब तक? क्यों राना फरहान के एसेट्स चेक नहीं किए गए? जुल्करनैन जुनेजो के एसेट्स क्यों चेक नहीं किए गए? क्यों राना आतिफ के चेक नहीं किए गए? क्यों यूनुस खान के चेक नहीं किए गए?
क्यों समीर चौहान के चेक नहीं किए गए, क्यों एसेट्स नहीं देखे गए उन तमाम लोगों के कि जो लोग यहां पे सरकारी ओहदों पर फाइज तो हुए लेकिन खजाने, कौमी खजाने से भरे गए, करप्शन की गई, जो है वो डीलिंग असिस्टेंट्स लूटते रहे, कमीशन ऊपर तक पहुंचाते गए हैं। नवीद इलाही साहब क्या कर रहे हैं? वन विंडो ऑपरेशंस के नाम पर लोगों को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों पहले मेरी जब नवीद इलाही साहब से बात हुई, उनसे मैंने कहा अपना मौक़िफ़ दें, रिपोर्ट के हवाले से बताएं कि तहकीकात कहां तक पहुंची है, अब तक FIA में कितने केसेस गए हैं, जो फाइलें सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में रखी गई हैं अंडर द टेबल, उसमें डील हो रही है, वो डील रुकवाई जाए। उन डील्स पे आप देखें कि सिक्योरिटी क्यों आगे काम नहीं कर रहा, क्यों मन्नान साहब वो फाइलें FIA के हवाले नहीं कर रहे हैं, क्यों समीर चौहान की इदारा सिक्योरिटी फराहम कर रहा है, क्यों इदारा उसको जमानतों पे लाने के इरादे से आगे बढ़ता जा रहा है। ये कौन लोग हैं? राना फरहान जैसे लोगों की अगर बात करें, जुल्करनैन जिनेजो से बात करें तो वो धमकियां लगाते हैं, वो कभी एक्सीडेंट की धमकियां लगाते हैं तो कभी किसी और जराए से कोशिश करते हैं कि हमें रोका जाए। लेकिन राना फरहान साहब, एक बार फिर वाज़ेह तौर पर आपको पैगाम दे रहा हूं कि तहकीकात का अमल चाहे आपका इदारा रोक दे, लेकिन बतौर सहाफ़ी और बतौर शहरी ये मेरा फ़र्ज़ है कि आपको नैब और FIA में आपकी तहकीकात का आगाज़ मैं खुद करवाऊं और आपको जवाब देना होगा। आप समेत जुल्करनैन जिनेजो, जब उनसे बात होती है कि आइए मौक़िफ़ दें, तो मौसूफ किसी न किसी जनाजे पर मसरूफ़ होते हैं। तो लग तो यही रहा है कि इस वक्त जो DG नवीद इलाही साहब हैं, जो कह तो रहे हैं कि शफाफ इंक्वायरियां की जा रही हैं, तो कैसे की जा रही हैं? एक तरफ शफाफ इंक्वायरी के नाम पर कुछ लोगों को मुअत्तल करके HRD किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तहकीकात हो रही हैं, तो ठीक उसी तरह उनके कारिंदों को जो करप्शन में मुलव्विस रहे हैं उन्हें भी तैनात किया जा रहा है। तो कैसे पॉसिबल है कि आप एक तरफ शफाफ इंक्वायरी की बात करते हैं, जब मैंने खुद आपसे राब्ता किया और आपको कहा कि आइए मौक़िफ़ दें, तमाम इंक्वायरीज की तहकीकात के बारे में बताएं, तो जवाब कुछ भी नहीं है। कुछ नंबर्स हैं जो मैं इस वक्त आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसमें प्लॉट नंबर 1403, 1587 और 275। एटलीस्ट अगर आपको कोई और सबूत मिलने में रोका जा रहा है, तहकीकात नहीं करवाई जा रही और आपको लग रहा है कि शायद आपके खजाने भर दिए जाएंगे, तो मन्नान साहब इन 3 फाइलों के इम्बोज चेक करवाएं कि I11, I12 में ये इम्बोज, जाली इम्बोज फाइलें आपकी टेबल पर पड़ी हुई हैं और उनके लिए डील्स शायद कहीं बाहर से की जा रही हैं। अब तक के जो मेरे जराए हैं और जो इतलात अब तक आ रही हैं, उसमें तो यही है कि डील ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है। और राना फरहान जैसे लोगों को बचाने के लिए, राना फरहान की बात करूं, जुल्करनैन जिनेजो की बात करूं, उन्हें बचाया जा रहा है, उनके साथ उन तमाम लोगों को बचाया जा रहा है जो नीचे तक इन्वॉल्व हैं। चेयरमैन CDA जो इस वक्त भारी जिम्मेदारी है, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के हवाले से भी आपको एक बार फिर दरख्वास्त है कि मौक़िफ़ दें, बताएं कि CDA में अब तक की तहकीकात कहां तक पहुंची है, किस तरह ऐसे जाली, करप्ट और जालसाज लोगों को तैनात किया जा रहा है, क्यों मेरिट के ऊपर लोगों को अपॉइंट नहीं किया जा रहा है, क्यों इनके असासों की तहकीकात नहीं की जा रही है, क्योंकि असासे फिर कुछ और आला अफसरान के भी मांगे जाते हैं तो जवाब दिया जाता है कि असासों में इजाफा नहीं हुआ। लेकिन फॉलोअप होता रहेगा, आपको जगाते रहेंगे, सोने नहीं देंगे। भंग इमरान खान साहब ने कहा है कि पैदा की जाए ताकि आगे मजीद बेहतरी लाई जा सके, लेकिन यहाँ भंग पीने वालों को हम सोने नहीं देंगे। प्रोग्राम में जाते जाते ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को, चेयरमैन साहब, आपको एक्टिव करने की जरूरत है। मन्नान साहब के पास जो ये 15 से 20 फाइलें गई हुई हैं जिन्हें ऑफ द रिकॉर्ड डील करके दबाया जा रहा है, उन्हें फिल फॉर FIA और नैब के हवाले करके इन तमाम लोगों के एसेट्स डिक्लेयर करवाए जाएं। इनसे पूछा जाए कि इतने सालों में इतने असासे इन्होंने कैसे बढ़ाए हैं। अगर आप कदम नहीं बढ़ाएंगे तो बतौर सहाफ़ी, बतौर शहरी, ये कदम मुझे बढ़ाना होगा और फिर जिस तरह की धमकियां और कोई नुकसान मुझे या मेरे घर के खानदान के किसी अफराद को हुआ तो इसके जिम्मेदार खुद कमिश्नर इस्लामाबाद होंगे और कारिंदे राना फरहान, जुल्करनैन जिनेजो और वो तमाम लोग, समीर चौहान जैसे लोग होंगे जो मुख्तलिफ तौर पर मुख्तलिफ ज़राए से मुझे धमकियां दिलवा रहे हैं। इदारा तो मैं पहले छोड़ चुका, लेकिन आपको नहीं छोड़ूंगा। प्रोग्राम में यहाँ दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।
वन टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।